आज के विषय प्रेरित पौलुस ने अपने सफल मसीह जीवन के बारे में सुझाव दी। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय में 6 से 8 पढ़ेंगे। क्योंकि अब मैं आदर की नाई उंडेला जाता हूं, मेरी कुछ का समय आ पहुंचा है। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धार्मिक और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं परंतु उन सबको भी जो उनके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। अपोस्तल पौल ने एक बलिदान जीवन जिया है। अपोस्तल पौल ने कहा, क्योंकि अब मैं आदर की नाई उंडेल जाता हूं। एक सफल मसीह जीवन जीने के लिए हमारे पास बलिदान में मन होना चाहिए। चैप्टर 2 वचन 17 लिखा है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लोह भी बहाना पड़े तो मैं आनंदित हूं और तुम सब के साथ आनंद करता हूं। प्रेरित पौल परमेश्वर सेवा के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। पौलुस का पहला सुझाव है उसका कामयाब सफल मसीह जीवन जीने के लिए पहला कदम यह है कि वो एक बलिदान जीवन जिया है। अपना प्रेरित पौलुस ने प्रभु मसीह यीशु और कलीसिया के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। चैप्टर 3 अध्याय वचन 8 पढ़ेंगे, वरन मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान के उत्थान के कारण सब बातों को हानि समझा हूं, जिस कारण मैंने सब वस्तु के लिए हानि उठाई है, उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हमने अपोस्तल पौलुस का जीवन देखा, किस प्रकार उसने प्रभु यीशु की सेवा के लिए, मंडली के लिए उसने अपने सारा जीवन, बचे जीवन उसका जो था, उसने प्रभु की सेवा लगाया, उसने प्रभु के लिए बलिदान दिया और प्रभु मंडली के लिए। पहला करंती 10 अध्याय से 33 पढ़ेंगे। जब मैंने सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं, पर अपनी नहीं परिणाम बहुत के लाभ ढूंढता हूं कि वो उद्धार पाए। अपोस्तल पौलुस बताया कि सबका लाभ ढूंढता था, वो चाहता सब उद्धार पाए। उसका जीवन मकसद वो था। सफल ईसाई जीवन जीने के लिए बलिदानी मन होना चाहिए। ईसाई को अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह और चर्च के लिए उंडेल देना चाहिए। यीशु ने कहा, लूका किताब 9 अध्याय वचन 23 और 24 पढ़ेंगे, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप को इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले। तो जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यीशु मसीह ने वही चीज बताया हमें। उसने सबसे कहा, यीशु मसीह सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं और मेरे शिष्य बनना चाहते हैं तो पहला उसने अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले। तो बिना बलिदान हम यीशु का शिष्य नहीं बन सकते हैं। और हमारा बलिदान मन नहीं है, यीशु के साथ हम चल नहीं सकते हैं। यीशु बोला अपने आप की इनकार करना चाहिए और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरा पीछे बोले।
पौलुस ने वही जीवन जिया, उसने प्रभु के लिए वो प्रतिदिन अपना खुद उठा के चल रहा था। रोमी 4:12 पढ़ेंगे। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर दया समझ दिलाकर ये विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पौल मंडली को प्रभु को दया का याद दिला रहा है और उसे विनती करता है कि अभी अपने शरीर को जीवित और पवित्र, मतलब ये शरीर सिर्फ परमेश्वर के लिए, मतलब ये जीवित परमेश्वर के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए, या बच्चे जीवन और परमेश्वर ने जीवित बलिदान चढ़ाना चाहिए। यह हमारी आत्मिक सेवा है। 4:2 में वचन 4 लिखा है, हर एक अपनी ही हित के नहीं, दूसरे की हित की चिंता करे। यानी अगर हमें एक सफल मसीह जीवन जीना है तो हमें एक त्यागी जीवन जीना है, यानी बलिदानी मन होना चाहिए। हमें बलिदान जीवन जीना चाहिए। हम स्वार्थी जीवन जीकर सफल मसीह जीवन जी नहीं सकते हैं। तो जब तक हमारे मन में इस प्रकार हम प्रभु के लिए और लोगों के लिए अपना जीवन उंडे नहीं देते, कोई इच्छा नहीं रखते हैं, तो हम एक सफल मसीह जीवन जी नहीं सकते हैं। और हम अपने आप की इनकार करके अपना खुद उठाकर प्रतिदिन उस साथ चलने की इच्छा रखते नहीं है, तो इसे शिष्य बन नहीं सकते हैं। तो पहला जो सुझाव पौलुस दिया है, सफलता का उसका यह है, वो है बलिदान ही। बाकी पौलुस कहा कि मेरा कुछ का समय आ पहुंचा है, यानी पौल का जाने का समय। अपोस्तल पौल अपने शेष जीवन परदेसी और बाहरी रूप में ही जिया। दक्षिण जीवन जो था पौलुस का, उस संसार में मतलब वो एक परदेसी बाहर जैसा रहा था, एक यात्री जीवन जिया उसने, एक टेम्पररी लाइफ लिया। वो संसार में बसने के लिए जिया नहीं था, वो जाने के हिसाब से था। चैप्टर पहला जो वचन क्या लिखा है, 20-24 क्या लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, मैं नहीं जानता हूं मैं किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच आधा लटका हुआ हूं। जी तो चाहता है कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूं, तो ये बहुत ही अच्छा है, पर मैं शरीर में रहना तुम्हारे कारण भी और भी अवश्य है। अपोस्तल पौल बताया यहां पर उसका जीवन जीत रहना सिर्फ मसीह है, तो मसीह के लिए जी रहा है, और वो मर जाना उसके लिए लाभ है। वो जीना नहीं चाहता है, वो जाना चाहता है संसार छोड़कर। यदि मेरी शरीर में जीत रहना ही मेरा काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता किसको चुनूं। यानी पौलुस इस संसार में एक यात्री से जीवन जी रहा था। ये बसने के लिए नहीं था, वो जाने की तैयारी में था, वो जाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि ये दोनों बीच में लटका हुआ हूं। जी चाहता हूं कुछ करके मसीह के साथ पास जा रहा हूं कि ये मेरे बहुत अच्छा है, पर इस शरीर में रहना तुम्हारे कारण भी अवश्य है। यानी पौलुस अगर रहना चाहता है तो इस संसार बसने के लिए नहीं, वो रहना चाहता है मंदिर लोगों के लिए, ताकि उनको प्रोत्साहित करने के, उनको उत्साहित करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो पौलुस
जाने के तैयारी में, इस संसार में वो बसने के लिए नहीं आए। उसी प्रकार सफल जीवन जीने के लिए हमें इस संसार में एक बाहरी और परदेसी और बाहर बनकर रहना है। हम बसने के लिए करके रहना नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें टेम्पररी लाइफ जी करना, वही हिसाब से हमें जीना है। अगर हम बसने के हिसाब से जिएंगे तो हम ईश्वर का सेवा नहीं कर सकेंगे। पहला पत्रक 2 अध्याय वचन 11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं जो आत्मा युद्ध करते बच्चे रहो। पता लिखते हैं मसीह लोगों को बताया कि हम इस संसार में एक परदेसी यात्री जानकर हमें रहना चाहिए। इस संसारिक जो अभिलाषाएं जो आपको युद्ध करता है उससे हम बचे रहना चाहिए। फिलिप्पी चैप्टर 2:3 में वचन 20 में लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह वहां से आने के बाद जो रहे हैं। ताकि हमारा स्वदेश जो है स्वर्ग में है, तो हम वहां जाने की बात हो रहे हैं। तो उसी प्रकार हम मसीह के संसार में इस माइंड से रहना चाहिए कि हम इस संसार में इसलिए परदेसी या हम यात्री जैसा रहना चाहिए। हम सब रह रहे हैं सिर्फ कुछ काम करने के रहे प्रभु की। हमें तो जाना है, हमारा घर तो स्वर्ग है, स्वदेश है, वहां जाना है। हमें लक्ष्य उधर होना चाहिए, लक्ष्य यहां पर रहना नहीं चाहिए। और यहां भी योजना बनाना नहीं चाहिए, बस में योजना बनाना नहीं चाहिए। हमें जाने की तैयारी करना चाहिए। जब आप कहां जाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी करते हैं आप, क्योंकि आप तय रहते हैं कि अभी हम जा रहे हैं। और पौल ने भी बताया कि मेरा जाने का समय आ चुका है। अभी पौल ने क्या लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। यानी पौल इस संसार में लड़ रहा था, वो आराम नहीं कर रहा था, वो लड़ रहा था। फिर पौलुस ने अपना जीवन एक योद्धा की तरह जिया। पौलुस ने कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। तो तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 3 और 4, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाय मेरे साथ दुख उठा। पौल लिखते हैं तीमुथियुस को, क्या बोल रहे हैं, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाय मेरे साथ दुख उठा। यानी पौल एक अच्छे योद्धा जैसा दुख उठा रहा था और वो तीमुथियुस को भी प्रोत्साहित कर रहा था। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि वो अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, वो अपने आप को संसार कामों में नहीं फंसाता। इस प्रकार बताया उसने किस प्रकार योद्धा किस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं। बताया कि उसके जो उसको भर्ती जो कर रहा है उसको खुश करने के लिए वो खर्च कोशिश करता है। इस संसार में अपने फंसाता नहीं है। ऐसे हम भी इस संसार में अपने आप को फंसा के रखना नहीं चाहिए। हमें जाना है और हम सब फंसा के रखेंगे तो अपना काम नहीं कर सकेंगे हम, और हम जाने की तैयारी भी नहीं कर सकेंगे। तो इसी प्रकार बताया कि अपोस्टल पौल जो है इस संसार में उसने बताया कि वे अच्छा योद्धा जैसा दुख उठाया है। आप जानते किस प्रकार जो योद्धा होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, किस प्रकार दुख उठाते हैं। उसी प्रकार हम इस संसार में जो है हमें दुख उठाना है। तीमुथियुस चैप्टर 1 में वचन 18, ये पुत्र तीमुथियुस उन भविष्यवाणी के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उन अनुसार अच्छे लड़ाई को लड़ता रहे। अपोस्टल पौल तीमुथियुस को प्रोत्साहित कर रहा है कि तू एक अच्छा लड़ाई लड़ता रहे आखिर तक। तो तीमुथियुस 6 अध्याय वचन 12 पढ़ेंगे, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन के धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। बहुत दवाओं के सामने अच्छी अंगीकार किया था।
तो पौल यहां पर भी तीमुथियुस को प्रोत्साहित कर रहा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। फिर पौलुस ने कहा कि ईसाई को लड़ने के लिए बुलाए गए। हम सभी को परमेश्वर ने बुलाया, लड़ने के लिए बुलाया। एफिसियन चैप्टर 6 वचन 10 से पढ़ेंगे 12। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति का सामने खड़े हो सको। कि हमारा यह मन युद्ध जो है लहू और मांस से नहीं, परम प्रधानों से, अधिकारों से, इस संसार के अंधकार की हत्याओं से और इस दुष्ट की आत्माओं की सेना से जो आकाश में है। पौल मसीह लोग बताएं कि हम हमेशा प्रभु में बलवंत होना चाहिए, प्रभु की शक्ति में, अपनी शक्ति में नहीं, पूरी शक्ति में बलवंत होना चाहिए। और प्रभु के सारे हथियार को हम बांध लेना चाहिए ताकि शैतान का हम सामना करके हम खड़े रह सके। वो क्या चाहिए? हम मैदान में खड़े रहें, समझौता करें नहीं और हार स्वीकार नहीं करें, हम लड़ते खड़े रहें। हमारी जो लड़ाई जो है, ये जो मांस लोग से लड़ाई हमारा नहीं है, हमारा लड़ाई इंसान से, मनुष्य नहीं है। हमारा लड़ाई यही संसार के दुष्ट से, दुष्ट आत्मा और शैतान से लड़ाई, उससे हमारा है। ठीक है। अपोस्तल पौलुस ने कहा कि ईसाई को लड़ने के लिए बुलाया गया। हम देखते बताया कि योद्धा को लड़ने के लिए बुलाया जाता है, इसलिए वे किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार होते हैं। तो योद्धा को आराम के लिए बुलाया नहीं जाता है, योद्धा को लड़ने के लिए बुलाया जाता है, इसलिए वो हर वक्त, हर समय वो तैयार रहते हैं। उसी तरह ईसाई को भी लड़ने के लिए बुलाया जाता है। तो हमें बुलाया इस संसार से लड़ने के लिए बुलाया, हमको, हमें आराम करने के लिए बुलाया नहीं है। और उन्हें हर समय तैयार रहना चाहिए। इसलिए प्रत्येक ईसाई लोग जो है, वो लोग हर समय तैयार रहना चाहिए। लेकिन किससे लड़ने जा रहे हैं? हमारा हथियार क्या है? हम इंसान के साथ लड़ने नहीं है, ओके? हमें मनुष्य में लड़ना है, वो हमारे शत्रु नहीं है, ओके? हम इस संसार की जो बुराई है, शैतान है, उससे भी लड़ना है, अंधकार से लड़ना है। तो उससे लड़ने के लिए हमें डबल तैयारी करना पड़ता है। हमारा शत्रु जो है बहुत बलवंत है, और हम लापरवाही जिंदगी जिएंगे, आलसी जीवन जिएंगे, तो हम एनी टाइम हमको नॉकआउट कर देगा। इसलिए हमें पूरी तैयारी रहना चाहिए हर समय, कि हमारे शत्रु जो है शैतान हर समय रहता है, वो हमको देख सकता है, हम उसको देख नहीं सकते हैं, वही प्रॉब्लम है। ओके? हम हर झूठी शिक्षा के खिलाफ लड़ रहे हैं। शैतान संसार में से झूठ फैलाए हैं, उससे हमें लड़ना है, झूठ से। उससे हमें बहुत स्टडी करना है, सीखना है, सत्य को जानना है। तो हमारा सत्य हमारे से रहेगा, तभी हम झूठ से सामना कर सकते हैं। हमें वासना से लड़ना है। संसार में इतना अश्लीलता फैला है, उससे हमें लड़ना है। दुनिया में बुरी इच्छाओं से लड़ना है, हर शैतान की बुरी ताकत से हमें लड़ना है। तो हमें समझौता करने के लिए बुलाया नहीं है, या हमें हार मानने के लिए बुलाया नहीं है, हमें लड़ने के लिए बुलाया है। वही पौल तीमुथियुस को उस्का रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है उनको, तो अच्छा कुश्ती लड़, और अच्छा मसीह बनने के लिए हमें तैयारी करना चाहिए। लड़ने के लिए बुराई से, शैतान से, झूठ से हमें तैयारी करना है। बिना तैयारी करे हम लड़ नहीं सकते हैं। हम समझौता कर लेंगे, फिर हार मान लेंगे। कितने मुस्लिम लोग तो हार मान देते हैं, हमसे होगा नहीं, हम नहीं कर सकते। करंती में 10 अध्याय में
3 से 5 पढ़ेंगे। क्योंकि यद्यपि हमारे शारीरिक में हम चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं, तो गढ़ों को दाह देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य है। तो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को जो प्रभु का पहचान के विरुद्ध उठता है, हम खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बनाते हैं। तो बोल रहे हैं कि हम शरीर में तो रहते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन हमारा जो लड़ाई जो है, हमें लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं है। फिर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा हम सामर्थ्य हैं। परमेश्वर हमको सुख शक्ति दिए, तो हम हर कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बातों को प्रभु पहचान विरुद्ध उठता है, हम खंडन करते हैं। इस संसार में हर जो बुराई शैतान ने जो डर बनाया है झूठ का, उसको हम गिराकर हर मनुष्य पे हम कब्जा करते हैं और उनको यीशु का हम क्या बनाते हैं, आज्ञाकारी बना देते हैं। तो पौलुस ने इस संसार में उसने अच्छा कुश्ती लड़ा है, तो अच्छे योद्धा से लड़ा है उसने। उसी प्रकार इस सब मसीह बनने के लिए हमें अच्छा लड़ना चाहिए, उसे तैयारी करना चाहिए, हमें हार नहीं मानना चाहिए। तो उन्होंने हमें विजेता दिया है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, तो बोल रहा है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। तो यानी पौल इस संसार में, पौल एक दौड़ने वाला के रूप में जीवन जिया उसने। तो पौल ने कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, यानी पौल ने सुसमाचार प्रचार करने का कार्य पूरा करके अपनी दौड़ पूरी की उसने। दौड़ पूरी मतलब क्या, जब इंसान जो दौड़ता मैदान पे उसको पूरा दौड़ना पड़ता है, कंप्लीट, तो दौड़ पूरी किया। तो कोई भी काम आप पूरा करता है, मैंने अपना दौड़ पूरी कर ली है। प्रेरित में 20:24, फिर मैंने अपने प्राण को कुछ नहीं समझा कि उसके प्रिय जानूं, पर यह है कि मैंने अपनी दौड़ को और उस सेवाएं को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के समाचार का पर गवाही देने के लिए वो यीशु से पाई है। तो पौलुस ने अपना दौड़ पूरा कैसा किया, उसने जो सेवाएं का की, जो क्या प्रचार जो किया उसने, जो समाचार का वो पूरा किया उसने, करके उसने अपनी दौड़ पूरी किया। फिर पौलुस ने एक अनुशासित जीवन व्यतीत करके अपनी दौड़ पूरी कर ली। वो बोल रहा है 1 कुरिन्थियों में 9:24 पढ़ेंगे 27 तक। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, पर सब ही परंतु इनाम तो एक ही जाता है। तो वैसे ही दौड़ो कि तुम जीतो। हो रहा है कि दौड़ सब लोग दौड़ते हैं, लेकिन सबको इनाम नहीं मिलता है, एक को मिलता है। अगर हम मसीह में हैं तो हम ऐसे रहना चाहिए ताकि हम जीते, हमको इनाम मिले। हम नाम के दौड़े नहीं, लिखा है इनाम को तुम वैसे ही दौड़ो जैसा जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए ये सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूं, परंतु बैठे खानी नहीं। मैं इसी रीति से मुक्का से लड़ता हूं, परंतु उससे नहीं जो हवा से पेड़ता हूं, पर मैं अपने देह को मारता हूं, कुटता हूं, वश में लाता हूं। ऐसा न हो कि मैं औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकामा ठहरूं। तो पौलुस बताया, उसके बारे में बताया कि ऐसा नाम क्यों दौड़ता नहीं था, नाम क्यों दौड़ता, मतलब वो इस प्रकार दौड़ता था, मतलब एकदम अनुष्ठान जीवन जी जाता हो,
ताकि उसको इनाम मिले। वो ऐसा लड़ता नहीं था कि हवा को पीट रहा है। ओके, बता मैं अपने देह को मारता हूं, कुटता हूं, वश लाता हूं, कैसा न हो कि सबको प्रचार करके मैं खुद निकम्मा ठहरूं। तो सफल मसीह जीवन जीने के लिए हमें इसी प्रकार दौड़ना चाहिए, इस प्रकार हमें काम करना चाहिए, प्रभु में रहना चाहिए, ताकि अपना काम को पूरा करना चाहिए। हम नाम के लिए रहना नहीं चाहिए प्रभु में, हमें इनाम चाहिए। ओके, तो इनाम किसको मिलता है? इनाम उसको नहीं मिलता है जो बेटा रहता है, जो दौड़ता है, सिर्फ अवसर से दौड़ता है, अवसर दौड़ रहा है, उसको इनाम क्या मिलता है? परंतु ऐसा में दौड़ो कि सिर्फ नाम के दौड़े, सब दौड़ते हैं तो सबको इनाम नहीं मिलता। तो ऐसे दौड़ो जो तुम जीतो। तो लक्ष्य रखना चाहिए कि मुझे जीतना है, मुझे इनाम लेना है, मुझे मुकुट मिलना है। तो ऐसा जीवन हमें एक लक्ष्य रख के जीवन जीना चाहिए, मसीह जीवन। ओके, उसे क्या बता रहा है? लिखा है मैंने विश्वास की रखवाली की है। यानी पौल बोल रहा है अपने बारे में, फिर पौल ने एक विश्वासी रक्षक की तरह अपने जीवन व्यतीत किया उसने। जिस पौल को इस प्रकार एक विश्वासी जो गार्ड होता है, जो वॉचमैन होता है, पहरेदार विश्वासी, वो एकदम हर चीज को संभाल के रखता है। तो पौलुस ने कहा कि मैं विश्वास की रखवाली की है। फिर पौल सभी कठिनाई, संघर्ष, खतरा और मध्यम से विश्वास के प्रति सच्चे थे। वो अपने विश्वास पर को स्वीकार करने में पीछे नहीं हटे, मौत का सामना करने पर भी वो अटल थे विश्वास में। ठीक है, उन्होंने यहूदी और यूनानी के विचारों को पूरा करने के लिए शब्द को दूषित नहीं किया। उन्होंने साहस और संकल्प और दृढ़ता के साथ इसे अंत तक रखा था। अंत तक परमेश्वर के प्रति विश्वास रहना, यही एकता सच्ची सफलता है। तो पौलुस ने वचन को, हर चीज को उसने बस संभाल के रखा, उसमें उस पर कोई मिलावट नहीं किया उसने। केवल लोग समझौता कर देते हैं, वचन मिलावट कर देते हैं, लेकिन विश्वास क्या? वचन नया करार जो है वो विश्वास है। एक खजाना है हमारे पास, उस खजाने को हमें संभाल रखना हम सबका फर्ज होता है। हम किसी हालत में उसमें कुछ मिलावट करने देना नहीं चाहिए। तो पौल नहीं बोल रहा है मैं विश्वास के रखवाले किया है। तो तीमोथी चैप्टर 6 वचन 14 कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। तो बोला तीमोथी को बोला कि तो यीशु आने तक तू इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष। तो हमें भी इसी प्रकार प्रत्येक भाई बहन जो मंडली में है, हम विश्वासी लोग हैं, हमें अपने विश्वास की रखवाली करना चाहिए, वचन रखवाली करना चाहिए। हम किसी प्रकार उसको हम पवित्र कौन करना नहीं देंगे। तो तुम्हें 6 वचन 14 पढ़ेंगे, पढ़ा दें प्रकाश वाक्य 14 वचन 12। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है और परमेश्वर आज्ञा को मानते हैं, यीशु को विश्वास रखते हैं। लिखा है पवित्र लोगों का धीरज, हम धीरज से रहना चाहिए और पवित्र आज्ञा को हमें संभाल रखना चाहिए, उसको मानते रहना चाहिए और उसे विश्वास रखते रहना चाहिए। इस पर हम क्या करते हैं? हम उस विश्वास की रखवाली करते हैं, हम उस नया नियम को समाचार उसकी रखवाली करते हैं। तो हम सबका फर्ज है इस संसार जो है हम उसको संभाल रखना चाहिए। आगे लिखा है भविष्य मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ।
फिर पौलुस एक विजेता के रूप में अपना जीवन जिया। उसको मालूम था कि मैं जीत रहा है, मैं जीता हुआ इंसान हूं, उसे हार नहीं रहा, उसने समझौता नहीं किया। विजेता, मैं विजय हूं, विजेता में रूप में रहा हूं, मुझे इनाम मिलने वाला, उसका लक्ष्य था। तो वो जीवन जी रहा था वो कि मुझे इनाम मिलने वाला है, मैं जीतने वाला हूं। पौलुस ने कहा, भविष्य मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ। विजेता को दिया गया एक फूलों का मुकुट देता था। उस जमाने में हम देखते हैं जब लोग जीत जाते थे उनको मुकुट पहनाते थे, वो फूलों का मुकुट। तीमुथियुस में आएंगे, वचन 4 अध्याय 4 वचन 8 में पढ़ेंगे। भविष्य मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ जो प्रभु, जो धार्मिक और न्याय है, मुझे उस दिन देगा, और मुझे नहीं वह उन सबको भी जो उनका प्रकट होने का प्रिय जानते हैं। और पौल बड़ा हिम्मत के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ में वो बोल रहा है, मुझे वो मुकुट मिलेगा, मुझे वो मुकुट रखा हुआ है, ईश्वर से मुझे मुकुट देगा। पौल को अभी मुकुट मिला नहीं, पौल को मुकुट मिलेगा, हमारे साथ मिलेगा, हम सब के साथ पौल को मुकुट मिलेगा। पौल ने क्या बोला, जिस प्रभु धार्मिक और न्याय है, मुझे उस दिन देगा, मुझे दिन देगा जब यीशु संसार प्रकट होगा, न्याय के दिन। उस दिन पौलुस को मुकुट मिलने वाला है। पौल को पूरा विश्वास है, जो जीवन जिया उसने, और वो मुकुट हम सबको मिलेगा अगर हम वो जीवन जिएंगे तो। पौल ने बताया है कैसा सफलता जीवन जिया उसने, उसे हमें सीखना चाहिए। बताया कि मुझे नहीं, मैंने सबको भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। पहले करंथियों में वचन 9 अध्याय में वचन 25 पढ़ेंगे। और हर एक पहलवान सब प्रकार सहन करता है, वह एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए ये सब करता है, और हम तो उस मुकुट के करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। तो बताया आपको मैं कि पौल क्या बोल रहा है कि तो जो भी खिलाड़ी है वो जो मेहनत करता है, वो हर प्रकार संयम करता है, वो किस लिए करता है? एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए। उस जमाने में लोगों इस प्रकार का मुकुट दिया जाता था, उन पहना जाता, उनको सम्मान किया जाता था, बाद में मुकुट क्या मुरझा जाता था। लेकिन हम इस मुकुट के लिए करते हैं, हम उस पर करते हैं जो कभी मुरझाने वाला नहीं है। आप देखते हैं कि हमारे इस संसार में देखते हैं कितने खिलाड़ी लोग होते हैं जो ओलंपिक भाग लेते हैं, वो कितना परिश्रम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, उनका जीवन का लक्ष्य है मुझे मेडल मिलना है, उसे दिन रात मेहनत करते हैं उसके लिए, वो जीवन मेहनत करते रहते हैं, मुझे वो मेडल हासिल करना है, मुझे गोल्ड मेडल लाना है। बाद में क्या मेडल मिलने के बाद क्या है, उसके बाद उसको वैल्यू कुछ नहीं है मरने के बाद में। लेकिन हम उस मेडल के काम करते हैं, उस मुकुट के लिए जो कभी मुरझाल नहीं है, वो हमारे साथ हम रहेगा। याकूब किताब पहले अध्याय 12 में क्या लिखा है, धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है कि वो खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा। और जीवन बहुत परीक्षा आती है जीवन के अंदर, उस परीक्षा में खड़ा रहना चाहिए, खरा निकलना चाहिए, सफल होना चाहिए, तो उसको क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। अगर हम सफल होगा इस विश्वास जीवन में, उसको मुकुट मिलता है। और सफल ऐसा नहीं होता है, उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है उसके लिए, तो इंसान सफल होता है। अगर हम मसीह जीवन जीना है हमें, तो नाम के लिए मत जियो, लक्ष्य के जियो कि मुझे मुकुट मिलना है। ओके, तो उसके लिए हमें बहुत प्रयास करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय वचन 10, जो दुख तुझे झेलना है उससे मत डर, क्योंकि देख शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखो जाओ
और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वास से रहो, मैं तुझे जीवन का मुकुट देगा। यीशु ने मंडली कहा, तो दुख तुझे झेलना, उससे मत डर। इस संसार में कोई दुख से डरना नहीं चाहिए। बताया क्योंकि शैतान तुम्हें कितने रोज जेल खंड डालेगा। हम लोग जमाने हम देखते हैं कि शैतान जो रोमन एम्परर जो था उसके द्वारा मसीह लोगों पर जुल्म कर रहा था और उनको जेल डालने वाला था। लिखा है डाले ताकि तुम पर के जाओ, 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। 10 दिन मतलब हमेशा के लिए नहीं, थोड़े दिन के लिए। मतलब प्राण देने तक विश्वास से रहा। बहाना बताओ, तुम्हें प्राण देने तक, अल्टीमेट बता, लिमिट बता ना, यहां तक। तो इंसान कई बार बहाना बताते रहते हैं हमेशा। तो थोड़ा दुख आया तो बहाना बताते रहते हैं। हमें प्राण देने तक विश्वास रहना चाहिए। मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, यीशु बोला। तो हमें ध्यान रखना चाहिए मुकुट के ऊपर, और मुकुट पाने के लिए अपने जान को देने में तैयार रहना चाहिए प्रभु के लिए। तो पौलुस बताया हमको किस प्रकार अपने सफल मसीह जीवन के क्योंकि कुछ सुझाव दिया उसने एक बलिदान जीवन जिया, उसने एक यात्री जीवन जिया इस संसार में, उसे योद्धा सा जीवन जिया, लड़ते रहा आखिर तक। उसने दौड़ने वाला जीवन जिया, अपने काम पर पूरा किया। उसने एक पहरेदार सा जीवन जिया, उसने विश्वास की रखवाली किया, और उसने विजेता सा जीवन जिया उसने, ताकि उसके लक्ष्य रखा उसने कि मुझे मुकुट मिलेगा। उस प्रकार वो जीवन जिया। तो उससे हमें सीखना चाहिए। जब पौलुस सफल जीवन जिया उसने, और वो कहा क्या बोला उसने, तो बोला प्रभु जो धार्मिक और न्याय मुझे उस दिन देगा, मुझे नहीं, उन्हें सबको देगा जो उसके परम प्रिय जानते हैं। तो पौलुस को पूरा विश्वास था उसको मुकुट मिलेगा, क्योंकि उसने वो जीवन जिया है इस संसार में, मसीह बनने के उसने जीवन जिया है। तो वो सुझाव उसने मंडली को दिया है कि हम वो देख के हमें चलना देखना चाहिए कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए, ताकि हम इसे बोल सकते हैं कि मुझे वो मुकुट मिलेगा। वैसा हमें लक्ष्य रखना चाहिए, वैसा हमें विश्वास रखना चाहिए, वैसा हमें जीवन जीना चाहिए।